प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री आप सभी का स्वागत है। बहुत अद्भुत प्रकाशन दिया परमेश्वर ने मुझे। जानवर जितने भी है जिसमें हम चलते हुए देखते हैं, जीव जंतु, चाहे वो मछलियाँ हो, चाहे गाय बैल कुत्ता जानवर, कुछ भी मान लो, इंसान को छोड़कर जिसमें जीवन पाया जाता है, क्या उसमें मनुष्य का आत्मा जैसा आत्मा काम करता है? एक क्वेश्चन है ये, है ना। और बहुतों का क्वेश्चन है और मेरा भी एक क्वेश्चन था, लेकिन परमेश्वर मुझे इसका आंसर दिया। क्या इनके अंदर भी वही आत्मा है? क्या इनका जब ये मरे जाते तो क्या इनका आत्मा भी स्वर्ग नरक में जाएगा? क्या इनका भी न्याय होगा? आखिर ये इनके अंदर क्या है? मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा, इसलिए वो जिंदा है। देखिए इनके अंदर क्या चीजें ऐसी जो ये जिंदा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। ये सवाल बहुतों का था, आज जवाब मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि मनुष्य को प्रभु ने बनाया तो अपनी सांस मनुष्य में डाली और वो जीवित हो गया और वो जीवित प्राणी बन गया। हम प्राणी, हम जब मरते हैं तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आती है, सब देश में लिखा हुआ है ना। लेकिन जानवर के अंदर क्या है? अब बहुत सारी मक्खियाँ हैं, मच्छर है, उसको कैसे मर देते हैं, है ना। बहुत मतलब हर चीज इसमें जान तो है, जीवित प्राणी है वो, है ना, जीवित चीज है वो। चाहे वो चींटी सही, जिंदा है वो ना। अब ये फोन जिंदा नहीं है ना, ये चीजें, ये पैड, ये जिंदा नहीं है, लेकिन वो चीज जीवित है, इसमें जान पाई जाती है, जीवन पाया जाता है ना। उसको कहते हैं जीवित प्राणी। लेकिन आज मैं बताता हूं कि इसके अंदर क्या है और मनुष्य के अंदर क्या है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रकाशन में है और अद्भुत रहस्य में खुलासा है। खुलासे में मेरी सहायता करना और खुल सके ये प्रकाशन आपने मुझे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो सुनेगा समझेगा और ज्ञान तेरे ओर से आएगा वो पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत अद्भुत प्रकाशन दिया है, क्योंकि आपको पता है आदम कैसा बना, है ना। और आदम के अंदर से हवा बनी तो सेम हो गई। हवा को तो परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया जैसा आदम बनाया था, लेकिन अंदर से बनी तो गई। कि जानवर तो अंदर से नहीं बने, जानवर तो अलग क्वालिटी के, है ना। क्योंकि आप ये कहोगे भाई हवा तो बनी, उससे तो परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया, लेकिन वो आदम के अंदर से आई, है ना, तो वो सेम हो गई। लेकिन जानवर को तो परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया। जानवर को बनाया कैसे है ये देखना है। पहले जाएंगे हम उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 20वां वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, यहां वर्ड आता कहा, है ना, कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिन से जल बहुत भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5 दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी की एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशु और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतु को बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि देखा कि अच्छा है। कोई आत्मा का नाम नहीं आया इसमें, जान है इसमें, जब जानवर कहते हैं। आत्मा एक में ही है मेरे अजीजों। मैं आपको आज क्लियर कर दूं, परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ मनुष्य के अंदर आत्मा है, लेडीज और जेंट्स, उनके अंदर ही आत्मा काम करता है। याद रखना कैसे? पवित्र आत्मा जो हमें मिला हुआ है, जो खुदा का आत्मा यहाँ पर है। जो खुदा का आत्मा क्या है? उन्हें हमें फूंक से बनाया, अपनी सांस डाली, तो खुदा का आत्मा हमारा काम करता है। इसलिए हमें अच्छा बुरा दिखता है। जानवरों को अच्छा बुरा क्यों नहीं दिखता? आपको भी दिखता भाई, दिखता है कम, लेकिन आपको पता है उनको कपड़े पहनने का होश नहीं, है ना, वो ऐसे घूमते हैं। उनके क्या है? क्योंकि आत्मा गिल्टी फील कराता है, वो कभी गिल्टी फील नहीं करते। दूसरी बात, परमेश्वर ने उनको मुंह से बोला और हो गया, जैसे पेड़ पौधे, आकाश, है ना। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सांस से बनाया। याद रखना, मनुष्य में प्राण के साथ साथ खुदा का आत्मा काम करता है। जितने भी प्राणी हैं, जीव प्राणी, उनमें सिर्फ जान काम करती है, यानी कि परमेश्वर का आवाज काम करती है। वो जीवित तो है लेकिन आत्मा नहीं है। उनके अंदर जीवित प्राण है, प्राण जिसे कहते हैं। प्राण खत्म हो जाएगा, आत्मा नहीं निकलेगी उनके अंदर से, ना वो भटकती है। याद रखना, शैतान कितने को आत्मा भरमाता है, वो रूप लेके आता है। कुत्ते की आत्मा आ गई, सुअर की आत्मा आ गई, वो कहता है, वो लेके आता है। वो तो किसी का रूप ले ले,
आज फोन के अंदर क्या आत्मा भी तो है, एडिक्शन की आत्मा। पबजी गेम आई थी, उसकी भी आत्मा काम कर रही थी। शैतान तो रूप लेने वाला है, वो तो भयरूपी है, तभी तो कहते हैं। कितने समझ रहे? यस टाइप करें। और मनुष्य का आत्मा खुदा का आत्मा के अंदर है। हालेलुया। खुदा ने खुद मनुष्य को बनाया। देखो एक वचन में और जाएंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 17 वचन लिखा है। 17 वचन में, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों का जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। प्राण इंसान से लेकर, क्योंकि इंसान और जानवर में एक कॉमन बात है, दोनों में प्राण है, लेकिन आत्मा से मनुष्य के पास है, वो खुदा की आत्मा है। खुदा जानवर पे अपनी आत्मा क्यों डालेगा? जानवरों को देखा है कभी परमेश्वर की महिमा करते हुए? सिखाना पड़ता है, लेकिन जो परमेश्वर ने अपनी स्तुति किसको दिखाई? कभी लिखा है बाइबल में कि कुत्ता मारा, उसकी आत्मा वहां चली गई, या आने टाइम में यीशु मसीह जानवरों का न्याय करेंगे? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा ना। तो याद रखना, जितने भी प्राण वाले हैं उनके अंदर प्राण काम करता है। मनुष्य, महिला हो चाहे जेंट्स, उनके अंदर प्राण के साथ जीवन का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आज इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता आज के इस अद्भुत खुलासे के लिए। रहस्य में खुलासा है प्रकाशन है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना उनका सवाल का जवाब मिला, और जो सुन पाए उनको ज्ञान मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये ज्ञान स्वर्ग से आता है जो आप मुझे देते हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक के जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाना, और इस प्रकाशन का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस।